बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। रहमते भरी जो नज़रें आपने हमारी तरफ की, मेरे मालिक, रहमत भरी जो नज़रें आपने हमारी तरफ की, हमको लगा जैसे हमें दुनिया की हर खुशी मिल गई। जो मेरे मालिक की रहमत की नज़र होती है, उसमें हमें हर खुशी मिल जाती है। केवल तेरी रहमत ही हमें चाहिए, रहमत की बरसात चाहिए, केवल आपका प्यार चाहिए, केवल मेरी लगन आपके चरणों में लगी रहे। ऐसा मेरे अंदर प्रभु आपके प्रति भाव बना रहे। मैं तेरे बिना रह ना सकूं, तेरा ध्यान मेरे अंदर हर वक्त बसा रहे। मन के अंदर मेरे केवल यही कुछ मांगती हूँ मैं आपसे प्रभु। कई बार ऐसा होता है, इंसान के अंदर बहुत भावना होती है, लेकिन कई बार उस भावना को लेकर के भी ना कुछ काम कर नहीं सकता। सेवा है, सेवा में भी कई बार आदमी भूल जाता है। अंदर है प्यार। तो एक महापुरुष घूमते हुए चले आ रहे थे, कहीं अपना कहीं बाहर जंगल में डेरा लगाया। डेरा लगाए लोगों को तो पता चल ही जाता है कि संत आए हैं प्रेमियों। तो एक माई के दिल के अंदर आई, क्यों ना इनको अपने घर में भोजन करवाऊं। अब गई उनके पास, मत्था टेका, कहने लगे महाराज आज आप हमारे यहाँ भोजन करो। भोजन करा, आए महापुरुष आए, भोजन परोसा। तो माई ने ना भोजन तो अच्छा परोस दिया, लेकिन पापड़ परोसना भूल गई वो। अब महापुरुष भोजन कर रहे हैं। कई बार ऐसी बात हो जाती है कि जब संत भोजन कर रहे थे तो अचानक से उनकी नज़र चलेगी पापड़ के ऊपर, तो वो कुछ कह तो सके नहीं। तो भोजन परोसते करते करते कहते माई खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, भोजन बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा बना। बात करते करते कहते माता मैं जब आ रहा था ना तो रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप मिला मेरे को, बहुत बड़ा सांप। कहते महाराज अच्छा, कितना बड़ा सांप? कहते इतना बड़ा जैसे यहाँ से लेकर वो पापड़ तक, क्योंकि वो पापड़ परोसना भूल गई थी। ओहो महाराज, अच्छा वो आपने याद करा दिया, मैं तो भूल ही गई। तो पापड़ परोसना भूल गई थी, तो संतों ने पापड़ भी याद करा दिया, क्योंकि वो थाली में नहीं आया था। कई बार ऐसे हो भी जाता है, हो जाता है ऐसा कई बार। तो देवी लाई, माई जो थी पापड़ परोसा उसने, महापुरुष भोजन पा करके चले गए। तो कहने का भाव, एक महापुरुष भी कई बार ना जीव को इस तरह से कर देते हैं कि हंसी में भी कर देते हैं, मनोरंजन में भी कई बात ऐसी कह देते हैं कि जीव को याद भी करा देते हैं। वो क्या था, एक पापड़ याद नहीं कराए, उन्होंने इंसान के जो श्वास हमारे खाली जा रहे हैं ना, उनको भी याद करा देते हैं। जो हम भूल जाते हैं ना, उनको करवा देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा बहाने बन जाते हैं कि लोग बहाने को भी नहीं समझते। अब महान पुरुषों ने तो बता दिया, याद, ये तो पापड़ याद करें नहीं, इसका मतलब वो हमारे को हर चीज़ का याद कराते हैं। देख बात है प्रेमियों, कई बार ऐसा बहाने बन जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हमारे घर में मेहमान, उन चले जाते हैं, किसी के घर मेहमान आए, आया तो एक दिन रुके, 2 दिन रुके। मेहमान की तो ज़्यादा होता है ना, 2 दिन ज़्यादा दिन बस कदर होती है, उसके बाद तो ज़्यादा नहीं। अब 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, तो घर वाले ने देखा ये महान मेहमान जो जा नहीं रहा, अब इसका क्या करें? तो पति पत्नी आपस में कहते हैं कि इसको कैसे निकाला जाए। तो पति कहता है ऐसे हम झगड़ा कर लेते हैं। उनका कभी झगड़ा होता ही नहीं था। अब जो मेहमान 2 दिन से रह रहा था, 3 दिन से, उसने देखा इनका कभी झगड़ा होता ही नहीं है। तो पति पत्नी ने अंदर जाके सलाह करी, ऐसे करते हैं हम ना झगड़ा कर लेते हैं। तो झगड़े में मैं तुझे ना मारूंगा, और मारूंगा, तू रोना रोना, और तू ये कह देना कि मैं खाना नहीं बनाती। तो उन्होंने अच्छी सलाह बनाई। कहने लगे, मेहमान के सामने ना उन्होंने नकली से लड़ना शुरू कर दिया। नकली लड़ रहे हैं, और जो पति है पत्नी को नकली से ही मार रहा है। मार रहे, पत्नी रो रही है, मैं नहीं बनाती खाना, खा लो जहाँ से खाना है, मैं नहीं बना रही।
ऐसी बात करते करते दोनों की लड़ाई, मेहमान देखते हैं ये तो खुद ही लड़ रहे हैं, इनको खुद को ही खाना नहीं मिल रहा तो मुझे कहाँ से मिलेगा। वो बेचारा अपना सामान समूह उठा के बाहर चला गया, निकला। उन्होंने देखा कि मेहमान चला गया। अब मैं देखा मेहमान गया तो जब दोनों कहते हैं कि अब तो क्यों रो रही है, मैंने तो तेरे को नकली में मारा था। तो पत्नी कहती मैं कौन सा असली में रो रही थी, मैं भी तो नकली में रो रही थी। अभी बात कर ही रहे थे तो मेहमान फिर आ गए अंदर। कहते मैं कौन सा असली में चला गया था, मैं भी तो नकली में ही गया था। इसलिए कई लोग बहाने को भी नहीं समझते कि जब आए हैं, आए हैं तो वो जाना तो है, उसने तो नकल में उसने भी नकल ही करी थी। इसलिए कभी कभी महापुरुष भी ऐसी ऐसी बातों को बता देते हैं कि जीव का मनोरंजन कर देते हैं। तो मेहमान भी कहते हैं कि मैं नकली में गया था, मैं भी असली में नहीं गया था। इसलिए मेहमान जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं। कभी मेहमानों को भारी नहीं समझना चाहिए। मेहमान आए, भगवान आए, इसलिए अतिथि देवो नमः, अतिथि का सत्कार करना हमारा काम है। यानी कि उसको की लड़ाई झगड़ा करके उसको निकालने की कोशिश करें, नहीं, ऐसा नहीं। जो गुरुमुख है ना, कभी ऐसा नहीं करते। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।